नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लिए थे और कुछ पॉइंट और बाकी उनको और आज हम देख लेते हैं। तो उन सभी पॉइंटों में पहला पॉइंट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। जो किससे डिविजिबल हो? 2 से डिविजिबल हो। वो सारे पॉइंट जो 2 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल में इसको ले लेते हैं, जैसे 0 +-2 +-4 +-6 +-8 सो ऑन। वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। आगे सेकंड पॉइंट, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। +-1 +-3 +-5 +-7 सो ऑन। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग थर्ड पॉइंट समझेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद। प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 कंटिन्यू। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, जैसे 4 6 8 9 10 12। ऐसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को 4 पॉइंट समझ में आ गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबरों का पेयर होता है जिसका HCF 1 हो। क्या है? जिसका HCF 1 आए। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे 4 और 9। 4 और 9 का अगर हम HCF निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे लेते हैं 25 और 4। अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तभी कितना आएगा? 1 आएगा। अगला लेते हैं 2 3। अगर इसका HCF निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। अब इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो पूरे टॉपिक में काम आएगा, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये शॉर्ट शब्दों में बोलें तो ये क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? डिविजिबिलिटी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, कुछ रिमाइंडर बचता है। जो इंटीजर रिमाइंडर होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एक डिविडेंड ए लेते हैं, ओके। डिवाइजर
बी ले लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए क्यू, और इसमें जो रिमाइंडर आता है मान लीजिए आर। तो इक्वलेट डिवीजन लेमा में जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इधर एक कंडीशन अप्लाई होती है जो कि आर की वैल्यू 0 से बी तक लाई करती है, जो बी से छोटी होती है और 0 या 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है आर की वैल्यू। ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम 2 पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को निकालें। जैसे ये स्टेटमेंट आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि एक डिवाइजर रूल होता है जो कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये देखा जाए तो यहीं से आया है। तो इक्वलेट डिवीजन लेमा में हम लोग क्या समझे हैं कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को निकालना लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इसमें हम इरेशनल और रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए फाइंड आउट करते हैं। हम लोग जो इरेशनल नंबर होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर है, तो इन रेशनल नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? इसको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये इक्वलेट डिवीजन थ्योरम में अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होती है, तो इस थ्योरम के थ्रू हम लोग इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। ओके, अब एक पॉइंट और इसी में डिस्कस करते हैं, एक कि इक्वलेट डिवीजन एलोगरिथम। थोड़ा सा इक्वलेट डिवीजन एलोगरिथम में आप लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इसमें एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या निकालते हैं? एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के, और हम लोग कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।